छात्रों, आज हम निबंध के बारे में जानकारी लेंगे। निबंध के प्रकार: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, कल्पनात्मक निबंध। ये निबंध के प्रकार हैं। वर्णनात्मक निबंध किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या प्रकृति से संबंधित लिखे गए निबंध वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। विचारात्मक निबंध किसी समस्या, घटना, विचार, स्थिति आदि पर पक्ष विपक्ष में विचार व्यक्त करते हुए लिखे जाने वाले निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। भावात्मक निबंध मन के भावों जैसे साहस, वीरता आदि विषय पर लिखे गए निबंध भावात्मक निबंध कहलाते हैं। इस निबंध में भाव प्रकट करते हैं। विवरणात्मक निबंध यात्रा, संस्मरण, मेला, मैच, ऋतु, घटनाओं, साहसिक कार्यों तथा ऐतिहासिक घटनाओं आदि से संबंधित विषय पर लिखे गए निबंध को विवरणात्मक निबंध कहते हैं। निबंध का शाब्दिक अर्थ: निबंध दो शब्दों के योग से बना है। नि प्लस बंध। नि का अर्थ है निशेष अर्थात पूर्ण रूप से तथा बंध का अर्थ इस प्रकार बंधन है। इस प्रकार निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है पूरी तरह से बंधा हुआ। निबंध शब्द की व्युत्पत्ति नि उपसर्ग और बंध धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ठीक से बंधा हुआ। निबंध की परिभाषा यानी व्याख्या: सीमित शब्दों के अंतर्गत विषय को पूर्ण प्रतिपादित करना निबंध कहलाता है। निबंध में भाव एवं विचारों का पल्लवन होता है। भाव और विचार प्रकट होते। दूसरी परिभाषा है: सीमित अथवा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त करना निबंध का उद्देश्य है। इस प्रकार निबंध की ये परिभाषा है। निबंध के भाग: प्रस्तावना, मध्य, उपसार। इसमें निबंध के विषय की महत्ता बताई जाती है। प्रस्तावना का रोचक एवं आकर्षक होना चाहिए। प्रस्तावना जो है वो रोचक और आकर्षक होना चाहिए। आवश्यक है आकर्षक होना। इसे उपक्रम भी कहते हैं। मध्य: निबंध का मध्य भाग। इसके अंतर्गत विषय को अनुच्छेदों में विभक्त करके क्रमबद्ध रूप से वर्णित किया जाता है। इसमें वर्ण विषय की प्रमुखता प्रतिपादित की जाती है। यह निबंध का प्रमुख भाग होता है। उपसार: इसमें निबंध का सारांश देते हुए रोचक ढंग से निबंध का अंत कर दिया जाता है। निबंध समाप्त किया जाता है। अंत शिक्षाप्रद एवं सारगर्भित होना चाहिए। निबंध लेखन के समय निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। निबंध लेखन के प्रभावी तथ्य क्या है देखते हैं। विषय का चयन, क्रमबद्धता आदि से अंत तक रमणीयता चाहिए। प्रभावपूर्ण भाषा चाहिए निबंध को। रोचकतापूर्ण शैली चाहिए। रूपरेखा अच्छी होनी चाहिए। मनन, जो भाव प्रकट करते हो मनन अच्छा होना चाहिए। निरीक्षण और अध्ययन का अनुभव। निबंध का पूर्ण सार अध्ययन अनुभव से भरा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्राओं के अनुशीलन एवं अनुकरण हेतु नीचे कुछ प्रमुख निबंध दिए जा रहे। इनके अध्ययन से अन्य विषयों पर भी विचार पल्लवन करते हुए उत्तम निबंध
लिखे जा सकते हैं ऐसे सही शैली से। वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में स्थानों, ऋतुओं, वस्तुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे होली का वर्णन, दीपावली का वर्णन, दशहरा आदि त्योहार का वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों के परिचयात्मक निबंध लिखे जाते हैं, जैसे रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव आदि का विवरण किया जाता है। इसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। विचारात्मक निबंध। इसमें किसी विचार, समस्या, मनोभाव आदि के विषय में परिचयात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाते हैं, जैसे दूरदर्शन और शिक्षा। यह विचार प्रकट किए जाते हैं। दूरदर्शन और शिक्षा। मित्रता, विज्ञान के लाभ और हानि। विज्ञान के लाभ और हानि हम विचार प्रकट करते हैं, विज्ञान के क्या क्या लाभ है और हानि क्या है, इस प्रकार। ये विचारात्मक निबंध के उदाहरण हैं। भावात्मक निबंध। निबंधों में भाव की प्रधानता रहती है। ऐसे निबंधों में परोपकार, सदाचार, देश प्रेम और राष्ट्रभाषा आदि विषयों के निबंध आते हैं। भाव प्रकट होता है भावात्मक निबंध में। भावना प्रधान निबंध होता है। कल्पनात्मक निबंध। यदि मैं नदी होती, यदि मैं वैज्ञानिक होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता आदि विषय पर कल्पनात्मक निबंध लिखे जाते हैं। छात्रों, इस प्रकार हमारा निबंध लेखन यह पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।